भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर से गोल्ड इन्वेस्टमेंट का डिजिटल समाधान निकालते हुए एनएससी ने सोने की खरीदारी का ट्रेंड पूरी तरह बदल दिया है। और इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी कि ईजीआर ट्रेडिंग की शुरुआत की है, जिसके बाद सोना खरीदना और बेचना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि शेयर खरीदना। एनएससी ने 18 मई से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर सेगमेंट में लाइव ट्रेडिंग शुरू कर दी है। इससे पहले 16 मई को मॉक ट्रेडिंग सेशन बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के सफल रहा था, जिसके बाद अब लाइव ट्रेडिंग भी आसानी से शुरू हो गई है। एनएससी के मुताबिक सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप अपने डीमैट अकाउंट से वैसे ही सोना खरीद बेच पाएंगे जैसे आप शेयर खरीदते हैं। हालांकि निवेश से पहले इसके नियम, टैक्स और असली सोने में बदलने का तरीका जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये ईजीआर क्या है और क्या ये आपके लिए सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईजीआर की कि आखिर ये क्या है। दरअसल ईजीआर एक डिजिटल सिक्योरिटी है। जब आप 1 ग्राम या 100 मिलीग्राम ईजीआर खरीदते हैं तो इसके पीछे असली सोना यानी कि फिजिकल गोल्ड सेबी से मान्यता प्राप्त वॉल्ट में सुरक्षित रख दिया जाता है। इसके जरिए निवेशक स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं। ईजीआर में 99.9% शुद्धता यानी 999 और 99.5% शुद्धता यानी 995 वाले गोल्ड की शुद्धता मिलती है। ये कोई आम डिजिटल सोना नहीं है, इसे सेबी रेगुलेट करता है, यानी आपका पैसा और सोना पूरी तरह सुरक्षित है। आप इसके जरिए 1 किलो से लेकर 100 मिलीग्राम तक के छोटे टुकड़ों में भी निवेश कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेशन में ट्रेडिंग की सुविधा होने से छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशकों के लिए आसान विकल्प माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सोने में निवेश तो आप पहले भी करते थे, ऐसे में ईजीआर यानी कि गोल्ड ईटीएफ से कैसे अलग है? गोल्ड ईटीएफ है तो फिर ईजीआर क्यों? दरअसल ईजीआर और गोल्ड ईटीएफ में सबसे बड़ा फर्क मालिकाना हक और फिजिकल डिलीवरी का है। ईजीआर में निवेशक के पास वॉल्ट में रखे असली गोल्ड का सीधा मालिकाना हक होता है। जरूरत पड़ने पर निवेशक अपने डिजिटल होल्डिंग को फिजिकल गोल्ड बार में भी बदल सकता है और उसकी डिलीवरी भी ले सकता है। जबकि गोल्ड ईटीएफ सिर्फ गोल्ड की कीमत को ट्रैक करने वाला म्यूचुअल फंड यूनिट होता है। इसमें निवेशक को असली सोने की डिलीवरी नहीं मिलती। आप इसमें सिर्फ निवेश कर सकते हैं और मुनाफा बुक कर सकते हैं। वहीं ऐप वाला डिजिटल सोना सेबी द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता, जबकि ईजीआर पूरी तरह सरकारी सुरक्षा यानी सेबी के दायरे में है। लेकिन इसमें निवेश से पहले आपको कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है, जो आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है कि क्या क्या बातें ईजीआर से जुड़ी हैं। जैसे पहला है वन नेशन वन प्राइस। हालांकि पूरे भारत में सोने की कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन एनएससी ईजीआर पर आपको एक ही भाव मिलेगा। यह भाव पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और एक्सचेंज पर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होता है। ऐसे में आप देश के किसी भी कोने से ट्रेडिंग करें, आपको गोल्ड का प्राइस सेम रेट पर मिलेगा। दूसरा है प्योरिटी की गारंटी। ईजीआर के पीछे जो सोना रखा जाता है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, वह 995 या 999 शुद्धता वाला होता है। ये सोना LBMA यानी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के मानकों के अनुसार होता है, इसलिए आपको क्वालिटी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तीसरा है फिजिकल गोल्ड में बदलने का विकल्प। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में ईजीआर जमा कर ली हैं तो आप उन्हें असली सोने के सिक्कों या बार में बदल सकते हैं। आप वॉल्ट में जाकर अपना सोना ले सकते हैं या डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। चौथा है ट्रेडिंग और सेटलमेंट। ईजीआर की ट्रेडिंग सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 या 11:55 तक होती है। समय अमेरिकी डेलाइट सेविंग के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है। इसका सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है, यानी आज खरीदा तो कल आपके डीमैट अकाउंट में सोना आ जाएगा। इसमें रिटेल निवेशकों के अलावा जूलर्स, बुलियन ट्रेडर्स और रिफाइनरीज भी हिस्सा ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, लो कॉस्ट। इसमें ना तो ज्वेलरी की तरह मेकिंग चार्जेस होते हैं और ना ही गहनों की तरह बार बार शुद्धता जांचने का झंझट और ना ही रख रखाव के लिए भारी खर्च की जरूरत। बस ब्रोकरेज और छोटे से वॉल्ट चार्जेस देने होते हैं और आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे काम करता है ईजीआर का पूरा सिस्टम। तो एनएससी ने इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पहला है स्टेप 1 क्रिएशन। जब फिजिकल सोना वॉल्ट में जमा किया जाता है तो उसके बदले ईजीआर बनाया जाता है। दूसरा स्टेप है ट्रेडिंग। ये ईजीआर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, यहाँ निवेशक इसे खरीदते और बेचते हैं। और तीसरा स्टेप है कन्वर्जन। अगर कोई निवेशक चाहता है, उसे फिजिकल सोना चाहिए, तो वह अपने ईजीआर को सरेंडर करके असली सोने की डिलीवरी मंगवा सकता है। अब इससे जुड़े टैक्स के गणित को भी समझ लेते हैं, क्योंकि कमाई है तो टैक्स भी होगा। इसमें पहला है जीएसटी। जब आप एक्सचेंज पर ईजीआर खरीदते या बेचते हैं तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जब आप इसे असली सोने में बदलेंगे यानी फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तब आपको 3% जीएसटी देना होता है, जैसे कि आपको
आम गोल्ड में देना होता है। दूसरा है कैपिटल गेन, इसे शेयरों की तरह माना जाता है। अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं तो मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा। ऐसे में इससे में निवेश शुरू कैसे करें, बड़ा सवाल है। इसके लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछें कि क्या उन्होंने NSE EGR सेगमेंट इनेबल किया है। अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर गोल्ड या EGR सर्च करें। अपनी क्षमता के अनुसार 100 mg, 1 ग्राम, 10 ग्राम ऑर्डर प्लेस करें। खरीदा हुआ सोना आपके डीमैट स्टेटमेंट में दिखने लगेगा। तो कुल मिलाकर NSE EGR उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो धीरे धीरे सोना जमा करना चाहते हैं और भविष्य में उसकी फिजिकल डिलीवरी भी लेना चाहते हैं। ये सुरक्षित है, प्योर है और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट भी है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करना चाहते हैं तो EGR से बेहतर और आधुनिक तरीका आज के समय में कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देख सकते हैं Money9।